बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। 4-5 चीजें हैं जिन पे आपको अपडेट करना है। आपको जैसे पता ही है कि 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान लैंड कर चुकी है। बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शुरू होगा, कोई 28-30 हजार की कैपेसिटी है और एक्सपेक्टेडली ये जैम पैक्ड होगा। नई फ्रेश पिचेस हैं जहां पे होगा, हार्ड पिचेस होंगी। इससे पहले बटलर ने भी बात की, इंग्लैंड के जो आज के मैच में कप्तान है मोइन अली ने भी बात की है। ऑब्वियसली थोड़ी सी इंग्लैंड की निस्बतन, आपको पता है आर्चर इंजर्ड है, वो नहीं है। बेन स्टोक्स नहीं आए हैं, बेयरस्टो इंजर्ड है, जेसन रॉय को उन्होंने नहीं रखा है फॉर्म की वजह से। लिविंगस्टन जो है वो नहीं आए और बटलर जो है वो इंजर्ड है। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि आते साथ ही उन्होंने, जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि जी आप तो इंजर्ड है, शुरू के कुछ मैच जो 4 मैच कराची में है मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं खेल पाएंगे। लाहौर में जो 3 मैच हैं T20 के उसमें शायद वो, तो उनसे सवाल किया आप तो इंजर्ड थे तो आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम का मैंने बड़ा सुना है कि बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा मोहब्बत देते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो फ्लड्स के साथ पाकिस्तानी कौम जो जूझ रही है, जो पाकिस्तानी कौम तकलीफ में है, मैं उनका दुख कम करने के लिए यहाँ आया हूं। मैं टीम के साथ इसीलिए आया हूं कि मैंने बड़ी पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सुनी है। जो लोग PSL खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, उन प्लेयरों ने भी इंग्लैंड के बड़ी तारीफ की है। पाकिस्तान के हवाले से मोइन अली ने भी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जी ये आपको पता ही है कि उनके वालिद साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उनकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मोइन अली की हैं, जो आज स्टैंड इन कैप्टन होंगे बटलर की जगह। तो उन्होंने भी बड़ी खानों की भी तारीफ की, लोगों की भी तारीफ की। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि आपकी बी टीम या हल्की टीम आई है, तो उन्होंने डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा जी हल्की टीम कैसे है, कई लोग इंजर्ड हैं, मॉर्गन रिटायर हो गए हैं, बटलर भी यहाँ मौजूद है, बेन स्टोक्स ने रेस्ट लिया है, बेयरस्टो इंजर्ड है। हाँ, और उसके अलावा उन्होंने कहा हमारी टीम ठीक है, आर्चर भी इंजर्ड है, तो हमारी मोरलेस यही टीम। देखें, अगर आप देखें ब्रुक्स है, एलेक्स हेल्स की 3 साल के बाद वापसी हुई है इंग्लैंड की टीम में। मोइन अली खुद अच्छा खेलता है। इसके अलावा डेविड विली है। टॉपले आज के मैच में नहीं होगा, बटलर भी आज के मैच में नहीं होगा, लेकिन आगे चल के यहाँ सैम करन का सबको पता है कितना अच्छा जो है वो ऑलराउंडर है। डेविड विली का सबको पता है कितना अच्छा ऑलराउंडर है। तो ये नहीं है कि इंग्लैंड की टीम बहुत जनाब कोई अननोन टीम है। अननोन टीम वो थी जब पाकिस्तान पिछले साल गया और व्हाइट वॉश इन्होंने इंग्लैंड में किया। बिल्कुल नई टीम, स्टोक्स को जिनके नाम भी नहीं पता थे। तो तगड़ी टीम है, तगड़े मुकाबले की तवक्को। और पाकिस्तान को आज ये मैच बड़े आराम से जीतना चाहिए। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वही टीम जो एशिया कप में खिलाई थी उसको रिटेन किया, विद द एक्सेप्शन ऑफ हसन अली बाहर हो गए हैं, वो तो वैसे भी नहीं बनते थे, और फखर जमान इंजर्ड हैं, तो उनकी जगह शान मसूद और हारिस जो है वो आज मोस्ट लाइकली डेब्यू करेंगे। देखना जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या बाबर इस माइंडसेट से निकलेंगे। कल उनके साथ जब कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 13 मिनट की, और सिर्फ वो सवाल ही हुए उनसे, तकरीबन तमाम जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने उनसे एक ही सवाल किया सिवाय लास्ट क्वेश्चन के। सब ने उनको यही कहा कि भाई देखें, आपका स्ट्राइक रेट, पावर प्ले का मसला है, आप हल्का खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है पावर प्ले को उस तरह यूटिलाइज नहीं करती, मिडिल ओवर्स में जाके हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। आप भी जल्दी आउट हो रहे हैं। 6 मैचों में आप लगातार एशिया कप में फ्लॉप हुए हैं। इसके अलावा आकिब जावेद के हवाले से उनसे बड़ा सख्त सवाल हुआ। इसके अलावा जो मोहम्मद वसीम ने अपनी जनाब सफाइयां पेश की हैं, इससे पहले वो राशिद लतीफ जो फॉर्मर पाकिस्तान के विकेट कीपर, बैट्समैन और कप्तान रहे हैं, उनके साथ भी उनके आए थे, वहां भी उन्होंने सफाइयां पेश की। कल भी उन्होंने सफाइयां पेश की हैं। बात यह है कि देखें, पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑलमोस्ट वही टीम जा रही है जो एशिया कप में खेली थी, वर्ल्ड कप के लिए भी, जो इसी साल अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होना है। और पाकिस्तान का पहला ही मैच आर्च राइवल्स इंडिया के साथ होना है। इंडिया में भी थोड़ी सी जडेजा नहीं है, थोड़ी सी इंजरीज का है, और उनका टॉप ऑर्डर जो है वो उस तरह फॉर्म में नहीं है। लेकिन निस्बतन अगर हम दोनों टीमों का देखें तो इंडिया का आपको नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एज है। अगर हम पाकिस्तान को देखें, इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल, फखर, ये तमाम एक सुपर फेलियर्स रहे हैं। और बाबर आजम की फॉर्म भी बड़ा कंसर्न है, और रिजवान भी
जो 100 का या 110 का 115 के स्ट्राइक रेट से, जिस तरह उन्होंने फाइनल में इफ्तिखार और रिजवान ने 88 रन 80 बॉलों में किए, वहीं से नजर आया। पावर प्ले जो हमारे साथ हो रहा है, और इंग्लैंड इस वक्त बेस्ट वर्ल्ड बॉल क्रिकेट खेल रहा है। सारी दुनिया को पता है जो रेवोल्यूशन आई है 2016 के बाद, जिस तरह मॉर्गन ने, जो इनके साबका कप्तान है, इस टीम की ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो सारी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। अब हम अपने घर में खेल रहे हैं। पीछे भी ऑस्ट्रेलिया आई थी तो पाकिस्तान के चेयरमैन जो है क्रिकेट बोर्ड के, रमीज राजा साहब ने बड़े दावे किए। 1 साल हो गया रमीज साहब सिर्फ दावे करते आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं मैं पिचेस जबरदस्त बना दूंगा, कभी वो कहते हैं मैं टीम को जबरदस्त लड़ाका बना दूंगा, कभी वो कहते हैं मैं न्यूजीलैंड से कंपनसेशन लेके दूंगा जो न्यूजीलैंड वापस, कभी वो कहते हैं कराची के बिजनेसमैन ने जनाब ब्लैंक चेक जो है वो ऑफर किया हुआ है कि अगर हम इंडिया को तो हमने 10 विकेटों से हरा दिया था उस मैच में, जिस मैच की आप, तो सिर्फ दावे हैं। कभी वो ड्रॉप इन पिचेस का कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और कभी कहते हैं मैं प्लेयर्स को जो है वो टिप्स देता हूं तो प्लेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म। तो भाईजान एशिया कप में तो हम मर मर के आए, एशिया कप में हम फाइनल जरूर खेले लेकिन अफगानिस्तान से भी हम बचे, इंडिया के साथ हमने अच्छा मैच दूसरा खेला, हांगकांग से हम अच्छा खेले, बाकी तो सारी दुनिया ने देखा कि टॉस जीत के भी, हालांकि इस एशिया कप के बारे में कहा जा रहा था कि विन द टॉस एंड विन द मैच, टॉसिया कप, दिस दैट, वो सारी चीजें नल एंड वाइड हुई फाइनल में। एनीवेज, कल जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनसे हर बंदे ने यही सवाल किया कि बाबर आजम साहब आपका स्ट्राइक रेट बड़ा कंसर्न है, अगर आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, ओपनिंग किसी और से करा दें। कल हमने देखा नेशनल T20 कप में सिंध ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, शर्जील खान ने जो जबरदस्त 50 बनाया, सरफराज अहमद जो है वो बेस्ट विकेट कीपर डिक्लेयर हुए हैं नेशनल T20 के। तो क्या कोई सरफराज किसी और मुल्क के हैं, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये जो चीफ सिलेक्टर है वसीम साहब, मोहम्मद वसीम साहब, ये क्लियर कर दें कि भाई इस एज के बाद हमने किसी, जैसे उन्होंने कल कहा है कि शोएब मलिक हमारे प्लान्स में नहीं है वर्ल्ड T20 के, तो बिल्कुल इसी तरह आप क्लियर कर दें कि शर्जील हमारे प्लान में नहीं है, सरफराज हमारे प्लान में नहीं है, मीर हमजा हमारे प्लान में नहीं है, जो भी परफॉर्मेंस करेगा वो हमारे प्लान में नहीं होगा। जो इन्हें हम पसंद करते हैं, जैसे वो हारिस है, आपने देखा हॉरिबल उसका था, वनडेज में भी डेब्यू कुछ भी नहीं कर सका, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स था, लेकिन उसको रखा और आज वो उसका डेब्यू होगा। शान मसूद बड़ी मुश्किल से आया और यकीनन आज उसका डेब्यू होगा पाकिस्तान के लिए नेशनल T20 इंटरनेशनल में, क्योंकि फखर जमान नहीं है। क्या बाबर आजम अपनी ओपनिंग नहीं छोड़ेंगे? क्या वो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे? क्या टीम को वो कॉस्ट करवाते रहेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में फिर बाबर आजम और रिजवान ही होंगे? आज जिस तरह रिजवान ने रेस्ट लिया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 2-2.5 साल से हर मैच में रिजवान को, शाहीन को ना खिलाता, हर मैच में बाबर ना खेल रहा होता, हर मैच में फखर ना खेल रहा होता, हर मैच में ये एक ही कॉम्बिनेशन से ना जा रहे होते, तो आज शाहीन शाह की सर्विसेज हमें अवेलेबल। ये मुल्क और कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं कि शाहीन शाह जो है वो ठीक हो रहा है, ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, पहले हफ्ते में बॉलिंग शुरू कर देगा। देखें राशिद अगर शाहीन शाह को किया तो ये वर्ल्ड T20 तो खत्म हो जाएगा। आगे शाहीन शाह की जिंदगी में अभी 10 से 15 साल की क्रिकेट मौजूद है, अभी वो 19-20 साल का हुआ है, तो उसके अपनी अना, अपनी जिद, अपनी बेवकूफी के चक्कर में शाहीन शाह के कैरियर को खत्म मत करें। ऐसा मत करें कि कल ये मुल्क और कौम जो है बहुत बुरी तरह सफर करे। एक ही अच्छा बॉलर बहुत अरसे के बाद, आसिफ के, आमिर के बाद हमें एक अच्छा बॉलर मिला, तो उसको स्लोली एंड स्टडीली लाएं और देख लें दुनिया की बड़ी टीमें किस तरह वर्कलोड मैनेजमेंट करती हैं, क्रिकेट कितनी बदल गई है, आईसीसी के रूल्स चेंज हो गए हैं। आप भी अडॉप्ट करें, नई चीजों के साथ जीना सीखें। और बाबर आजम साहब, आप पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हैं, प्रीमियर बैट्समैन है, दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट हैं, इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं है जो टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है वही कप्तान हो, वरना तो भाई स्टीवन स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होता, जो रूट इंग्लैंड का कप्तान होता, या इंडिया में जो है वो कभी भी सचिन रमेश तेंदुलकर ना छोड़ के जाता कप्तानी। तो समझने की बात है भाई, आपकी T20 में स्ट्राइक का बड़ा इशू है। आप 110 115 से पावर प्ले इससे भी कम में
30s में आप पावर प्ले खेलते हैं तो दायरे का क्या फायदा है। तो बाबर आजम साहब, ये आपके पास एक तारीखी मौका, अभी तक आप पाकिस्तान को एक आप फाइनल खेले एशिया कप का, हार गए, एक आप वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल खेले हैं, हार गए। दिस इज द बेस्ट टाइम बाबर साहब के अपने रीग्रुप करें और स्टेट ऑफ डिनायल से बाहर निकलें। आप इस बात को समझ लें कि बड़े बड़े प्लेयर आप देख लें, ये साथ आपके पड़ोस में विराट कोहली की कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि जब वो टॉप पे था तो मनमानी करता था, उस पर बड़ा इल्जाम लगता था कि ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो फ्रेंचाइज आईपीएल में वो खेलता है, उसका कप्तान था, वो उन लड़कों को प्रेफर करता है। लेकिन वो सारी बातें छुप जाती थी, अंडर द कारपेट चली जाती थी, जब तक कोहली का बल्ला बोलता रहा। कोहली ने नंबर 1 पे अपनी टीम को रखा है, वो भी आईसीसी टाइटल नहीं जिता सका, तो देखें उसे उन्होंने बाहर कर दिया तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से। बल्कि उस पर तो यहां तक था ये टीम में क्यों है, हालांकि अभी एक बड़ा 100 अफगानिस्तान के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से 12 चौके 6 छक्कों से उन्होंने किया, नॉट आउट हो रहे हैं, 121-22 रन उन्होंने 122 रन बनाए थे। तो आप भी समझे बाबर आजम साहब, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। ये जो वन मैन शो है ये खतरनाक है। पाकिस्तान की क्रिकेट को ये वन मैन शो हमेशा डुबाता रहा है। ये जो दोस्तियां हैं, ये जो यारियां हैं, देखिए पूरा क्रिकेट बोर्ड दोस्ती यारी पे चल रहा है। आकिब जावेद ने कहा है कि जब वो लाहौर कलंदर के, आपको पता है कोच है, उन्होंने कहा जब बाबर हमारे खिलाफ कराची किंग से खेलता था तो हम इसे आउट ही नहीं करते थे क्योंकि ये हमारे कॉज के लिए था, ये बॉलर्स कंज्यूम। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कल इस पे बड़ा गुस्सा दिखाया बाबर ने, जब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी आकिब जावेद ने कहा है कि वो आपको आउट ही नहीं करते थे क्योंकि आप जो है वो बॉलिंग कंज्यूम। उन्होंने कहा जी पर्सनली हम इन पे कोई तवज्जो नहीं देते, आउटसाइडर है, एक क्रिकेटर खुद भी खेला है तो उसे पता होना चाहिए जी कि प्लेयर किस उससे गुजर रहा है। आउटसाइड नॉइज है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी गेम पे तवज्जो देते हैं। हाँ, और फिर साथ ही कहते हैं उन्हें पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखें जी बात यह है, ये आकिब जावेद की इस बात से तो मैं बाबर की एग्री करता हूं कि पर्सनल नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने उन पे कोई आपकी फैमिली पे, आपकी दोस्ती यारी पे नहीं बात की। उन्होंने यह कहा हर कोच की अपनी एक प्लानिंग होती है। उन्होंने कहा जी कि हमें ऐसा लगता था कि बाबर आजम जो है वो जितनी देर क्रीज पे रहेंगे हमें एडवांटेज होगा। तो बाबर साहब, इसको बजाय गुस्सा करने के आपको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। आपको ठंडे दिल से कूल एंड काम होकर सोचना चाहिए कि आकिब जावेद जिसने ये रिगेनिंग चैंपियंस हैं पीएसएल के, लाहौर कलंदर जो जीता है टाइटल, उसके वो हेड कोच है। तो आकिब जावेद ने अगर ये बात की है तो आपको ये सोचना चाहिए। सारे साफी जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, आपके स्ट्राइक रेट, आपको नीचे खेलना चाहिए, आप पावर प्ले में बहुत सारी बॉलें कंज्यूम करते हैं, नीचे जाते जाते बॉलें नहीं छोड़ते और रही से ही कसर रिजवान और इफ्तिखार पूरी करते हैं। कोई आपने चेंज नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंटरेक्शन किया फैंस के साथ, उन्होंने क्लियर किया कि जो बाबर ने हमसे टीम मांगी हमने दे दिया। बात यह है कि ये बाबर की जाती टीम है, ये कोई गली मोहल्ले की टीम है, ये बाबर के घर की टीम है, ये उसके खानदान की टीम है, ये किसी सूबे की टीम है, नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। चेयरमैन साहब, वैसे तो आप बड़े दावे करते थे कि मैं बड़ा पावरफुल चेयरमैन हूं, और यहां सवाल ये उठता है कि पैटर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के फाइनल जिस तरह हम खेले हैं ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान ने हमें, जिस तरह हम फंस के आए हैं, 2 मैच हमने अच्छे खेले हैं। एक मैच हमने हांगकांग के बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन हांगकांग की वो टीम थी, और बाबर हयात जो है हांगकांग के जो है उनका बाबर आजम आपसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है। लोगों ने कहा था बाबर हयात से सीखे, ये कितना बड़ा ये एक स्टेटमेंट है। और बाबर साहब, इस पे गुस्सा करने की बजाय अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो बात तो सच है। तमाम जर्नलिस्ट, तमाम लोग, तमाम मीडिया, तमाम दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े फॉर्मर ग्रेड्स हैं, अगर वो यही बात कर रहे हैं कि रिजवान और आप बॉलें कंज्यूम करते हैं, आप बहुत स्लो होते हैं, बहुत सारी बॉलें कंज्यूम कर जाते हैं, बहुत सारी बॉलें हीट अप कर जाते हैं, आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, पावर हिटिंग एबिलिटी आप में नहीं है, गलत जगह आप आउट हो जाते हैं, 50 करने के बाद आप कहते हैं बस मेरा काम पूरा हो गया। और ये कह देना जी कि जनाब मिडिल ऑर्डर कमजोर है, तो बाबर आजम साहब बहुत सारे बॉलें खेले, लंबा खेलते हैं, तो 6 मैचों में तो बाबर आजम आपने
एशिया कप के एक भी मैच में नहीं, फिर भी पाकिस्तान की टीम फाइनल तक गई। गलत शॉटें खेलते हुए आप आउट हुए, फॉर्म आपकी नहीं लगी, कप्तानी आपसे नहीं हो रही, बॉलर आप अपनी यूटिलाइज नहीं कर सके, बैट्समैन आपको नहीं पता, आप एक लगे फॉर्मूले से गए, आपने इंडिया के खिलाफ नवाज को ऊपर भेजा, इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक। तो ये सारी चीजें से लर्निंग होती है। 2.5 साल हो गए बाबर, आप बिला शिरकत गैर मोस्ट पावरफुल हैं। आपसे यह भी सवाल हुआ कि आपने रिजवान से कहा मैं कप्तान हूं, अगर उन्होंने ले लिया था रिव्यू तो क्या हो गया? वो भी एक सीनियर प्लेयर है और कई टाइटल्स पाकिस्तान में वो नेशनल लेवल पे जिता चुका है, तो आपसे पहले वो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुका है। तो क्या आप कह रहे हैं हीट ऑफ द मोमेंट था? तो आप दोस्ती यारी जो है आप जवाब दे नहीं पाते। अगर जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब उस तरह दें जिस तरह है। आज आपने जब इंग्लैंड के खिलाफ उतरना है, क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? क्या कोई नई प्लानिंग है? या बस जैसे ऑस्ट्रेलिया आया था 15, 16, 17 साल बाद, अब ये इंग्लैंड आ गया 17 साल बाद, तो अवाम इसी पे खुश हो जाए? अब इतनी हल्की टीम है, इतनी एवरेज बॉलिंग है, ना वुड्स खेलेगा ना वोक्स खेलेगा, टॉपले भी इंजर्ड हो गया जो इस वक्त रिसेंटली इंग्लैंड का बेहतरीन बॉलर था, जॉर्डन को वो लेके नहीं आया, बेन स्टोक्स आया नहीं, लिविंगस्टन आया नहीं, बेस्टो इंजर्ड है, रॉय को परफॉर्मेंस नहीं है, मॉर्गन रिटायर हो गया। तो इसके बावजूद अगर बाबर आजम साहब आपसे नहीं हुआ, अगर आप अपने प्लेयर्स को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर, सबसे तो पहली बात है प्लेइंग 11, क्या आप इफ्तिखार, आसिफ, खुशदिल इनको फिर उसी तरह खिलाएंगे? क्या ये जो हैदर अली है ये बेंच पे ही सूख जाएगा? क्या जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं अभी नेशनल T20 में, जिन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, मीर हमजा बड़ा अच्छा, अनवर अली ने बड़ा किया, सरफराज अहमद नेशनल T20 का बेस्ट है, किन परफॉर्मेंसेस पे आप जो है ये प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं? इफ्तिखार ने क्या किया है? लेस देन रन बॉल मरवा दिया उसने मैचेस को, इंडिया के खिलाफ भी मरवाने लगा था, इधर भी उसने श्रीलंका के खिलाफ भी हमें मरवा दिया फाइनल में, बताएं तो सही। और यही अफगानिस्तान के खिलाफ भी उसने किया। आप किस पे? और खुशदिल घर में छक्कों के ढेर, उधर आसिफ को देखे 150 छक्के जी मैं मारता हूं नेट्स में, अभी भी कह रहा है 4 छक्के मैं बुमराह को, कमिंस को, स्टार्क को, यानी बड़े बॉलरों को मैंने अपना एम रखा है। देखिए, लेट द विलो डू द टॉकिंग। हमारे प्रॉब्लम यह है कि चाहे हमारा चेयरमैन हो, चाहे हमारे क्रिकेट बोर्ड के साहिबान हो, चाहे हमारा चीफ सिलेक्टर हो, चाहे हमारा कप्तान हो, चाहे हमारे प्लेयर हो, ये सिर्फ बयानबाजी पे फोकस रहते हैं। ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान के लिए कि वर्ल्ड T20 से पहले, इसके बाद आपने ट्राई नेशन खेलनी है न्यूजीलैंड में, ये बेस्ट टाइम है आपके पास कि आप बेहतरीन अपने लड़कों को एक दफा चेक कर लें। जो आप वर्ल्ड T20 में ले जाना चाह रहे हैं, 6 दिन पहले शुरू होने से आप आईसीसी को भेज सकते हैं। आईसीसी ने कई रूल्स अपने अमेंड कर दिए हैं, जैसे वो मैनकट होता था उसको अब रन आउट कह दिया, जैसे सलवा यानी थूक लगाते थे बॉल को वो परमानेंट बैन हो गया, जैसे क्रॉस ओवर जब बैट्समैन आउट हो जाता था तो दूसरे एंड पे नॉन स्ट्राइकर वाला अगर उधर आ जाए तो अब वो भी खत्म। तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं, तो आपको भी इन चेंजेस के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। कोई भी पाकिस्तानी कभी नहीं चाहेगा, हमेशा टीम को बैक करता है, हमेशा कहता है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो आप भी अपना प्यार, अगर आपको सुपरस्टार का दर्जा देते हैं, पूरी कौम दुनिया भर में आपको प्यार मोहब्बत देती है, तो आपका भी फर्ज है। ये परफॉर्मेंसेज जो आप दे रहे हैं ये तो हम 1950 से देख रहे हैं, कभी जीत जाना कभी हार जाना, अनप्रेडिक्टेबल तो हम शुरू से है। पूरी दुनिया हमें अनप्रेडिक्टेबल कहती है। अगर हम अपने घर में भी शेयर नहीं है, अगर हम अपने घर में भी पिचेस अकॉर्डिंगली नहीं बना सकते, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, हमारी वीकनेस हमें नहीं पता, अगर बाबर आजम साहब आप ही ने, वो बचपन में हम देखते थे जिसका बैट और बॉल होते थे वही बैटिंग करता था वही बॉलिंग करता था, अगर आप अपनी दोस्ती यारी से बाहर नहीं आएंगे तो ये खुदा ना खास्ता इंग्लैंड भी हमें हमारे घर में वो आए हैं खेलने के लिए, जीतने के लिए, वो फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं आए। जैसे ऑस्ट्रेलिया आया था हमें हमारे घर में, हमें समझ ही नहीं आई हमने क्या किया। ये बेहतरीन टाइम है, 4 मैचेस कराची में है, नई पिच है, पैक टू द कैपेसिटी स्टेडियम होगा, ग्राउंड विल बी बजिंग। यही टाइम है बाबर साहब, आप अपने वो जो एक सेट माइंड सेट है आपका उससे आप बाहर निकलें, नए एक्सपेरिमेंट्स करें। यू कैन अफोर्ड, nobody will question you, nobody will dare to seek explanation from you if you are going to make some positive moves, new things. Textbook से निकलें बाहर। This is T20 cricket. You need to understand fast changing things.
आपको यूं यूं सोचना है, आपने 2 कदम आगे चलना है, वरना कप्तान और एक ऑर्डिनरी प्लेयर में फर्क नहीं है। बहुत सारे शादाब को टिप कर रहे हैं, रिजवान को टिप कर रहे हैं, शान मसूद को टिप कर रहे हैं, शाहनशाह अफरीदी को टिप कर रहे हैं। और मैं जाती तौर पे समझता हूं दुनिया भर में ये फार्मूला जो है बड़ा कामयाब है कि स्प्लिट कप्तानी है। बाबर, आपकी परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जा रही है, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर है। मैं जाती तौर पे समझता हूं आज का मैच, बेशक इंग्लैंड की टीम इतनी हल्की नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि जी बी है या सी है। उनके कप्तान ने भी इसको कंप्लीटली रबिश किया कि नहीं, हमारी बेस्ट टीम आई हुई है। और मैं भी यही समझता हूं अच्छी टीम है इंग्लैंड की, ओपोनेंट्स को हल्का मत समझे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी ना दें। आज का मैच और इस माइंड सेट से निकलें, ड्यू फैक्टर होगा डेफिनेटली। ये आप चेजिंग, आप देख लें, आपसे ये चेज नहीं हुआ 170 श्रीलंका की एक एवरेज, आपने सरंगा को एक ही ओवर में 3 विकेटें दे दी थी ना। अगर आप अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप ये सोच के हमेशा आप इसको जिद ईगो का प्रॉब्लम बना लेंगे कि नहीं जी मैं ही ओपनिंग करूंगा, तो ये बहुत ज्यादा दिन शायद आप टीम में भी ना रह सके। T20 ये मिकी आर्थर ने आपको बड़ा सपोर्ट किया था, वरना आपको तो अच्छी तरह याद होगा कि क्या हो रहा था। तो पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलें, अपनी पर्सनल ग्लोरी, पर्सनल रिकॉर्ड्स, इट मींस नथिंग। आप जीते, पाकिस्तान जीते, अच्छा खेलें। जीत और हार इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन नजर आना चाहिए। जैसे वन साइडेड श्रीलंका से हम हार गए फाइनल, इस तरह का काम ना करें। आज पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 7 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी ले, आप मोरल बूस्टिंग होगा इंग्लैंड के ऊपर। और देखें, ना टॉपले है, ना बटलर है, ना वोक्स है, ना वुड है, आदिल रशीद एक थ्रेट है, बाबर फंस रहा है स्पिनर्स पे। लंबी इनिंग्स खेलने के चक्कर में बहुत सारी बॉलें आप कंज्यूम करते हैं। पावर प्ले हारिस जो है उसको आज आप खिलाएंगे, शान मसूद है 1 डाउन, नीचे आप देखिए नवाज है, शादाब है, आप इनमें से आसिफ है। यार एक सेट पैटर्न से निकले बाहर, आसिफ को ऊपर भेज के देखे तो सही, क्या वो छिक्के विक्के मार सकता है, क्या वो हार्ड हिटिंग कर सकता है, या सिर्फ एक हाइप है। डोमेस्टिक के शेयर हमें नहीं चाहिए, हमें वो शेयर चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, बजाय बड़े बड़े दावों के, वो कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो काम बड़े करें। तो बाबर, हमें यकीन है कि आज मुल्क और कौम को आप अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, नई चीजें करेंगे और हैदर अली को आज खिलाएंगे, क्योंकि हैदर अली बहुत अरसे से बेंच पे बैठा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान आज हारिस, बाबर, शान मसूद और हैदर अली को होना चाहिए। नीचे आप आसिफ, इफ्तिखार, यकीनन खुशदिल और इफ्तिखार में एक होना चाहिए, तो इफ्तिखार बॉलिंग करता है तो वो होगा। नवाज है, शादाब है, उसके बाद नीचे वसीम जूनियर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हारिस रऊफ है और आपके पास नसीम शाह है। तो टीम पाकिस्तान की तगड़ी है, अपना घर है, अपने कंडीशन है, कराची जैसा जबरदस्त क्राउड है जो पूरी तरह इन्वॉल्व होता है। और कराची का ये एक खासियत है, ये ओपोनेंट्स को भी, जो मुखालिफ टीम होती है, विजिटिंग टीम होती है, उसको भी बहुत दिल खोल के अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन है 1-0 आज पाकिस्तान जीत रहा है। अपने रखिए बहुत सारा ख्याल। कल नए शो और नए गेस्ट के साथ आज वाले मैच पे भी बात करेंगे, जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा। इसके अलावा जो नया दूसरा T20 होगा उस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। मोहसिन अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।